Welcome back to my channel One Teaspoon While Cooking, where you cook smart, eat well and stay healthy. आज की रेसिपी है राजमा की। लोग सोचते हैं क्या राजमा खाने से वज़न कम होता है? चलो बताती हूँ। राजमा एक ऐसी चीज़ है जो वज़न बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। सब डिपेंड करता है आप उसे खाते हैं कैसे। तो आज मैं जो राजमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इस तरह राजमा खाने से आपका वेट लॉस जर्नी में ये एक पावरफुल सुपर फूड बन सकता है, जिसे आप इंजॉय करेंगे और वेट लॉस भी कर सकेंगे। तो आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है राजमा, तो आइए इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को देख लेते हैं। राजमा में प्रोटीन होता है जो मसल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। फाइबर पेट देर तक भरा रखता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती। इसके पर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें कैलोरी लगभग 125 से 130 किलो कैलोरी, प्रोटीन 8 से 9 ग्राम, कार्ब्स 20 से 22 ग्राम, फाइबर 6 से 7 ग्राम, फैट 1 से 1.5 ग्राम और आयरन 2.9 मिलीग्राम होता है, जो लगभग एक दिन की आयरन की 16% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, इंसुलिन कंट्रोल में रहता है और फैट स्टोर नहीं होता। आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, वर्कआउट में हेल्प मिलती है, भूख कम लगती है और वज़न घटाने में ये हमारी हेल्प करता है। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने ओवरनाइट सोक्ड राजमा लिया है। ये अच्छी तरह से सोक हो चुका है। अब इसे मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इन सबको कुकर में ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करना है एंड देन इसे प्रेशर कुक करना है, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इन्हें बाद में कुक करना आसान होगा। तो जब तक ये कुक हो रहा है तब तक इसके मसाले रेडी कर लेती हूँ। तो इन मसालों को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, जिसे ग्रीस कर रही हूँ जस्ट अ टच ऑफ ऑयल। यहाँ पे मैंने हेवी ऑयल यूज़ नहीं किया है और इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर, गार्लिक। इन सबको थोड़ा सा सॉटे करना है और अब यहाँ ऐड करूँगी अनियन एंड लास्टली ऐड करूँगी टोमेटो। इन सबको सॉटे करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। इस तरह मसालों को सॉटे करके बनाने से एक अलग सा टेस्ट उभर कर आता है। मैंने यहाँ मसालों को बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेके सॉटे किया है। मैंने ऑयल की कितनी क्वांटिटी यूज़ की है वो आप अच्छी तरह से यहाँ देख पा रहे होंगे, क्योंकि वेट लॉस में ज़्यादा तेल का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा तेल का यूज़ करने से अननेसेसरी कैलोरीज बढ़ जाती है। अक्सर लोग यहाँ पे मसालों को हेवी ऑयल में फ्राई करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ऑयल का तो यूज़ किया ही जाता इन्हें फ्राई करने में, बट मैंने इसको यहाँ पे ही कट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल लेके लो फ्लेम पे भी आप भूनोगे तो मसालों का टेस्ट और अरोमा, इनका टेक्सचर अच्छी तरह से आ जाता है। इन्हें जिस तरह मैं भून रही हूँ, इस तरह आपको इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना आ जाए, इससे एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो इसका कलर चेंज होने तक इसे हम भूनेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। इसे मैं फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ एंड देन इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर एक फाइन स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ध्यान रहे पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ताकि वो राजमा को एक क्रीमिश टेक्सचर प्रोवाइड करे, वो भी विदाउट क्रीम के। सारे मसालों को ठंडा करके इसे जार में ट्रांसफ़र कर लिया एंड इसमें पानी ऐड करके
इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। और अगेन यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें यूज़ किया है यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल, जो मेरी कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इतने से तेल में भी मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी ग्रेवी वाला राजमा बना के दिखाऊंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा बटर चाहिए होता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह से और कितना यूज़ कर रहे हैं। तो इतने कम तेल में भी राजमा का टेस्ट और टेक्सचर दोनों परफेक्ट आता है। मेरा तो मानना है कि राजमा, लेंटिल्स, छोले, चिकपीस, इन सब जैसी चीज़ों को बनाने में तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आप चाहो तो आप 1 आध स्पून ऑयल का यूज़ कर सकते हो, इतना भी इनफ है। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, कोरिएंडर पाउडर। मैंने यहाँ नमक की क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बॉईल करने टाइम भी उसमें नमक ऐड किया था। इन सबको अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। जैसे ही ये सूखने लग जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे भूनते चले जाना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो बेसिकली राजमा जो है वो एक प्रोटीन और हाई फाइबर फूड है, जो न सिर्फ वेट लॉस में हेल्प करता है बल्कि एनर्जी देने के लिए भी परफेक्ट है। आपको लंबे टाइम तक फुल फील कराता है, बार बार खाने की क्रेविंग से रोकता है, आपको ओवर ईटिंग से बचाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिम जाते हो या हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो राजमा एक बहुत अच्छा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है जो बॉडी को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है बिना अननेसेसरी फैट बढ़ाए। लेकिन हम यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि राजमा को हेवी ग्रेवी और ज़्यादा तेल में पका देते हैं, जिससे वो हेल्दी डिश हाई कैलोरी बन जाती है। इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल और हेल्दी वर्जन बना रही हूँ, जहाँ सिर्फ एक छोटी सी स्पून ऑयल का यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर क्रीमी वाला ग्रेवी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपना वेट कंट्रोल कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं या फिर हेल्दी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए ये डिश बहुत ही अच्छी है। अब बस इसे भूनते चले जाना है। आप देख सकते हैं भूनने से इसका जो कलर है वो कैसे चेंज होता चला जा रहा है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और साथ ही डाला है इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो राजमा को एक ब्यूटीफुल रेडिश कलर प्रोवाइड कर रहा है। कश्मीरी मिर्च का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन डिश का लुक और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है इसे काफ़ी इन्हेंस कर देती है। और गरम मसाला की खुशबू तो सारी चीज़ों को और भी फ्लेवरफुल बना देती है। तो यहाँ पे बस इन दोनों मसालों को मैंने डाल दिया है, अच्छे से भून रही हूँ ताकि ये ग्रेवी में पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए और बस हमारा राजमा रेडी है। तो हमारा भूनना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसे जितना थिक रखना है, जितना पतला करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। थोड़ी देर इसे इसी तरह से चलाते हुए ढक के स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी। अब बस ऐसे ही लो फ्लेम पे चलाते हुए मैं ग्रेवी को थोड़ा थिकन कर रही हूँ। देखो जैसे जैसे ये पक रही है, हल्का हल्का इसमें उबाल आ रहा है। थोड़ा सा उबाल आने के लिए मैंने इसे ढक दिया है। देखो इसमें जैसे जैसे उबाल आ रहा है, ये पक रही है, मसाले और राजमा अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं।
और ग्रेवी अपना क्रीमी टेक्सचर लेते जा रही है। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी स्लो कुकिंग से राजमा का फ्लेवर और ग्रेवी का टेस्ट बैलेंस में आता है। कोई भी हेवी क्रीम या ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पेशेंस के साथ हल्का सा सिमर करते रहो और ग्रेवी अपने आप थिक बनती चली जाएगी। इसे मैं फिर से थोड़ा सा ढक रही हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि एक और उबाल आ जाए इसमें। देखिए ये दोबारा से उबाल आ चुका है। बस इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहना ज़रूरी है ताकि ग्रेवी जो है वो नीचे चिपके नहीं। और अब देखो कितना फाइन सा रेडिश कलर आया है और ये क्रीमी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसे मैं और ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, ये परफेक्टली कुक हो चुका है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अब आप खुद ही देख के बताएं ये राजमा कितना क्रीमी, स्मूथ और थिक ग्रेवी के साथ रेडी हुआ है, वो भी इतने कम तेल में। मैंने पर्पसली ज़्यादा ऑयल, बटर या हेवी क्रीम यूज़ नहीं किया, फिर भी आप इसका टेक्सचर देखो। चलो आओ चेक करती हूँ राजमा टोटली कुक हुआ है कि नहीं। देखो ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो आप मुझे देख के बताएं क्या ये हेवी ऑयल वाले राजमा की रेसिपी से कम है क्या? यही सबसे बड़ी बात होती है हेल्दी कुकिंग की। जब हम अपने इंग्रेडिएंट्स को समझकर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो बिना एक्स्ट्रा ऑयल के भी खाना टेस्ट में और लुक में परफेक्ट बन जाता है। आप इसे खुद ट्राई करके देखिए, ये हेल्दी वर्जन टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये 1 टीस्पून ऑयल में बना राजमा हेवी ऑयल वाले, लॉट ऑफ बटर वाले राजमा से कम है क्या? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखो यहाँ पे आपको कहीं थोड़ा सा भी तेल का, एक्स्ट्रा ऑयल का अंश नहीं नज़र आ रहा होगा। तो आप इस हेल्दियर वर्जन ऑफ राजमा को एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए हेल्थ ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए ईट टेस्टियर एंड कीप योरसेल्फ हेल्दियर।